आज से ठीक 4.5 करोड़ साल पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूरज और एस्ट्रॉइड के आपस में टकराने की वजह से इस पृथ्वी का जन्म हुआ था। उसके काफी साल बाद इस पृथ्वी में मानव जाति का भी जन्म हुआ। तब से लेकर मानव जाति खुद की रक्षा और शिकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तब से लेके आज तक उन हथियारों में और मानव जाति में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। पहले मानव जाति अपने खुद की रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते थे। अब तो इंसान और परिस्थिति इतनी डेवलप हो चुकी है कि बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब हथियारों के इस्तेमाल करने का कारण बदल गया है। आज इंसान सिर्फ खुद की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि खुद को ताकतवर दिखाने के लिए कभी कभार तो गलत काम भी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण इंसानों में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके चलते साइंस ने आज ऐसी चीजें भी बना ली है जो एक मामूली इंसान के लिए सोच पाना भी नामुमकिन है। आज इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के एक ऐसे खतरनाक आविष्कार न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक्सप्लोजन काम कैसे करता है। एक्सप्लोजन का मतलब है एनर्जी का रिलीज होना और साथ ही साथ उच्च तापमान और गैस रिलीज करना। ये जो एनर्जी है उसका यूनिट है जूल। यानी कि अगर आपको एक गर्म पानी के तापमान को 1 डिग्री और भी बढ़ाना है तो उसे आपको 4.2 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी को हम टन्स ऑफ टीएनटी में मेजर करते हैं। 1 टन ऑफ टीएनटी में 4.184 इंटू 10⁹ जूल होती है। पहली बार इस न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स में 6 अगस्त 1945 में यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा में किया था और ये बॉम्ब 15,000 किलोटन ऑफ टीएनटी के पावर वाला था। पर आज के समय में ये बॉम्ब कुछ भी नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बॉम्ब आविष्कार किए गए हैं, जैसे सोवियत यूनियन में बनाया गया सार बॉम्ब दुनिया का आज तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसकी पावर 50 मेगाटन ऑफ टीएनटी है। शायद इस चीज से आपको पता चल गया होगा कि आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर के बारे में। अब इस बात पे जाते हैं कि अगर कभी आपके शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट होता है तो हम उसमें सरवाइव कैसे करें। क्या इस स्थिति में बचना मुमकिन है? न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट के समय जब प्रेशर वेव और हीट जनरेट होगी वो सबसे खतरनाक है और ये प्रेशर वेव और हीट धमाके की 80% एनर्जी है। इसके साथ साथ विस्फोट के समय जो तेज रोशनी और जोरदार धमाके की आवाज होती है वो आपकी आंखें और कान के लिए बहुत खतरनाक होती है। विस्फोट के दौरान 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वाली कोई बेसमेंट वाली बिल्डिंग या फिर कंक्रीट से बनाई गई बनकर एक्सप्लोजन के पहले स्टेज पर मिल जाए तो आप सेफ रह सकते हैं। पर अगर आप 1 किलोमीटर के अंदर न्यूक्लियर धमाका होता है तो बचने की उम्मीद ना के बराबर है। और अगर ये विस्फोट 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है तभी भी हीट और प्रेशर वेव के पावर कुछ ज्यादा ही रहेगा और शायद आप ये सहन न कर पाए। ये ब्लास्ट 15 सेकंड के लिए हो सकता है और शायद इसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है। इसके बाद जिसका खतरा आता है वो है रेडिएशन का खतरा। इस रेडिएशन के कुछ टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे गामा रेडिएशन के बारे में, जो कि सबसे खतरनाक रेडिएशन है। ये रेडिएशन आसानी से सॉलिड के इस पार के उस पार हो सकती है। यानी कि आप अगर कोई बेसमेंट वाली बिल्डिंग में भी रहते हो तो फिर भी आपको इस रेडिएशन से खतरा है और ये इंसान के शरीर के अंदर जाके जेनेटिक डैमेज और कैंसर भी ला सकता है। अब आते हैं अल्फा और बीटा रेडिएशन में। इस रेडिएशन का रिस्क कम है, पर अगर आप बाहर हो तो आपके शरीर के जो हिस्से कवर नहीं है वो बीटा रेडिएशन की वजह से जल जाएंगे। इन सब रेडिएशन से बचने के लिए 48 घंटे तक किसी खुली जगह पर जाना सेफ नहीं होगा। अब जो अगला रिस्क है वो है फॉल आउट का रिस्क। जी, फॉल आउट रिस्क कितना दूरी पर गिरेगा ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियर बॉम्ब के पावर के ऊपर। उस समय शायद आपके शहर के सारे नेटवर्क और मोबाइल टावर सब कुछ खत्म हो चुके होंगे, पर अगर आप किसी सेफ जगह पर रह रहे हो वहां रेडियो का इंतजाम हो सकता है तो आपको फ्रीक्वेंसी को रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा और आपको इससे मदद मिल सकती है, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय के लिए आर्मी के कुछ रेडियो स्टेशन बनाए हुए हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन का पता चलता है। कोई सेफ जगह पर रहने के बावजूद आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई खतरा हो, इसलिए आपको थोड़ा और प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपने आप को कोई प्लास्टिक बैग में बंद करके रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी कोई भीगे टॉवेल या फिर नहा के सावधानी से बॉडी को भिगाए रखना पड़ेगा, जिससे कुछ भी आपके शरीर के अंदर न चला जाए और साथ ही साथ आपके नाखून और बाल भी सेफ रहेंगे। एक्सप्लोजन के बाद भी बाहर तेज हवा और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रहते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होंगे
और सेफ्टी लेने के बावजूद भी आपके शरीर में रेडियो एक्टिव का प्रभाव थोड़े दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से थोड़े दिन के लिए आपको बुखार, खांसी, उल्टी, घुटन ये सब महसूस होगा। उम्मीद है उन 28 दिनों के अंदर कोई सरकारी मदद आप तक पहुंच जाए। साइंस जैसे दिन ब दिन कुछ अनोखे आविष्कार कर रहा है, वैसे कुछ आविष्कार ऐसे भी कर रहा है जो कि हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।